Now next important reaction of carbonyl compound is aldol condensation reaction. तो aldol condensation reaction किन तरीके के कंपाउंड से होता है और इसका प्रोडक्ट क्या बनता है उसको भी डिस्कस करते हैं। तो ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो बेसिक मीडियम में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देते हैं और जो कंडेंसेशन होता है वो हाई टेम्परेचर पर होता है। सो एल्डोल कंडेंसेशन की जो एसेंशियल कंडीशन है पहले हम उसको जान लेते हैं। नाउ फर्स्ट कंडीशन जो है दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड्स having at least one alpha hydrogen वो कंपाउंड एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देंगे। नाउ सेकेंड कंडीशन इज रिएक्शन अकर इन बेसिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम जैसे कि हमने NaOH ले लिया, KOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बैरियम हाइड्रोक्साइड, K2CO3, ये सब। और जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल है बट वो हाई टेम्परेचर पर होता है। तो कंडेंसेशन अकर एट हाई टेम्परेचर, अकर एट हाई टेम्परेचर। And the fourth condition is product of reaction is alpha beta unsaturated carbonyl compound। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड प्रोडक्ट का मेन रिएक्शन होता है, प्रोडक्ट होता है सॉरी। अब जैसे मैं एक कंपाउंड ये ले लूं, आपने लिखा कि कंपाउंड्स हैविंग एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो दिस रिएक्शन। तो मैंने एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लिया कि दिस इज CH3CHO। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा कार्बन कहलाएगा और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होंगे वो अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। इसके दो मोल बेसिक मीडियम, हमने बेस NaOH ले लिया, डाइल्यूट NaOH, हीट के प्रेजेंस में कंडेंस प्रोडक्ट बनेगा। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज CH3CH डबल बॉन्ड CHO। इस प्रोडक्ट को अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बोलेंगे। ये फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, तो आप देखिए अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है। नाउ दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। दिस इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल। अब ये रिएक्शन कैसे हुआ उसकी मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। नाउ मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक होते हैं और जिन कार्बोनिल कंपाउंड में अल्फा हाइड्रोजन एसिडिक है वो बेस से रिएक्ट करके इनोलेट आयन बना लेते हैं। नाउ बेस OH माइनस, ये इससे रिएक्ट कर गया, दिस इज CH3CHO। मैं CH3 को ऐसे लिख सकता हूँ। बेस OH माइनस ने इस पर अटैक किया, H प्लस निकला और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, O पे माइनस चार्ज आ गया, ये बन गया CH2 डबल बॉन्ड C, O माइनस एंड H, साथ में H2O भी बन गया। दिस इज नोन एज इनोलेट आयन। अब इस इनोलेट आयन का दूसरे कार्बोनिल से रिएक्शन हो जाता है। नाउ CH3 दूसरा कार्बोनिल है CH3CHO, इसका रिएक्शन करा दिया, दिस इज CH2 डबल बॉन्ड C, O माइनस, दिस इज H। अब O माइनस ऐसे शिफ्ट हुआ, इसका माइनस जाके इस पर अटैक कर दिया, O पे माइनस चार्ज आ गया। नाउ दिस इज द स्लो स्टेप, CH3CH O माइनस, दिस इज CH2 एंड CHO, ये बन गया। अब जो माइनस है वाटर से रिएक्ट कर लेता है, वाटर में H प्लस मौजूद है,
O माइनस ने वाटर से H प्लस ले लिया, ये वाटर यहीं से आ गया, यहाँ से। नाउ दिस इज CH3 CH OH, दिस इज CH2 एंड CHO, ऐसे बन गया। नाउ दिस इज नोन एज एल्डोल। अब हाई टेम्परेचर पर ये एल्डोल कंडेंस हो जाता है और H2O निकल जाता है। H2O में जो OH है वो यहाँ से निकल गया, दिस इज OH, और बगल के कार्बन से एक H निकल गया। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CHO, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। यही अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड है। एल्डोल का कंडेंस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना या डिहाइड्रेट होना, ये E1CV रिएक्शन होता है। सो एल्डोल का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट होना वो E1CV रिएक्शन होता है। तो अब आप इस रिएक्शन को एक लाइन में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट कंडेंस प्रोडक्ट डायरेक्ट बनाने के लिए दो कार्बोनिल में एक कार्बोनिल से O निकाल देंगे और एक के अल्फा कार्बन से H2 निकाल देंगे। जैसे ये CH3 CHO है, दिस इज CH3 CHO को हमने लिख दिया ऐसे, और दूसरा CH3 CHO को मैंने ऐसे लिख दिया, दिस इज CH3 में H2 एंड CH एंड CHO। अब आप क्या करेंगे, एक से O निकालिए और एक से H2 निकालिए, ऐसे निकल गए। Now the final product of the reaction is CH3 CH double bond CH and CHO। जो प्रोडक्ट डिजायर्ड प्रोडक्ट था वो मिल गया। अब जैसे सपोज करें कि एक कंपाउंड ऐसे दिया गया कि दिस इज CH3 CH2 CHO, इस पर बेस KOH का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा था, दिस इज। अब इसका जो प्रोडक्ट बना, नाउ दिस इज CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH3 एंड CHO। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। अब आप इसको अगर शॉर्टकट मेथड से फॉलो करें तो ऐसे हो जाएगा कि दिस इज CH3 CH2 एंड CHO, और दूसरा कि दिस इज CH3 CH2 एंड CHO। तो आप एक से O निकालेंगे और एक से H2 निकालेंगे, और H2 अल्फा कार्बन से निकलेगा। नाउ आप देखें कि इसका जो प्रोडक्ट बना O निकला और H2 निकला, एंड दिस इज द प्रोडक्ट। अगर मैं कीटोन ले लूँ, दिस इज CH3 COCH3, इसके 2 मोल का रिएक्शन करा दिया बेस बेरियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ऐसे। Now the product of reaction is CH3 CH3 double bond CH COCH3, this is the product। अब इसको में भी आप एक से O निकाल देंगे और एक के अल्फा से H2 निकाल देंगे, एकदम सिंपल। दिस इज CH3 CO CH3, CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कोई अल्फा कार्बन का H है। अब आप देखें एक से O निकला और एक से H2 निकल गया, दिस इज द प्रोडक्ट। ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर मैं ऐसे दे दूं कि नाउ दिस इज PH CO CH2 CH3, इस पर K2CO3 का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर, तो दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड विथ अल्फा हाइड्रोजन। इस कार्बन पर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है, इसके 2 मोल कंज्यूम हो जाएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस इज PH CO, दिस इज डबल बॉन्ड PH, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो इस तरह से प्रोडक्ट बन गया। अब अगर एक साइक्लिक कीटोन ले लें ऐसे, इसका रिएक्शन करा दें बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट के प्रेजेंस में, तो एक से O निकला और एक से H2 निकला, और इसका प्रोडक्ट ये बन गया। नाउ इसको आप एक लाइन में ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एक से O निकला और एक से H2 निकला, और इस तरह से। Now this is the product of the reaction. So this is how aldol condensation reaction take place, in which alpha beta unsaturated carbonyl product is obtained. Now next is the intramolecular aldol condensation reaction.
इंट्रा मॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। अब इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन ऐसे कंपाउंड देंगे जिसमें 2 कार्बोनिल ग्रुप मौजूद हो और इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन में 5 या 6 मेंबर साइक्लिक रिंग ही बनती है, 3, 4, 7 मेंबर रिंग नहीं बनती, या तो 5 मेंबर रिंग या तो 6 मेंबर रिंग। तो हमने कहा कि भाई ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 कार्बोनिल ग्रुप हों तो आप कार्बोनिल में एक से O निकालेंगे और एक से H2 इस तरह से निकालेंगे कि रिंग या तो 5 मेंबर बने या तो 6 मेंबर बने। जैसे मैंने एक कंपाउंड ये लिया, जैसे CHO एंड CHO, इस पर NaOH का रिएक्शन करा दिया हीट के प्रेजेंस में। नाउ व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन? तो इट्स सिंपल, एक से O निकला और ये अल्फा कार्बन, इस पर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं ये ऐसे। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, ये 5 और ये 6, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6। कार्बन नंबर 5 ये था और ये कार्बन नंबर 6 है। अब कार्बन नंबर 5 पर 2 हाइड्रोजन ऐसे मौजूद, ये अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन पर 2 हाइड्रोजन। अब आप एक से O निकाल देंगे और एक से H2 निकाल देंगे ऐसे, तो 1 और 5 के बीच डबल बॉन्ड बन गया। तो 1 और 5 के बीच ऐसे डबल बॉन्ड बन गया। इस तरीके से ये H था और नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। आप देखें कि दिस इज कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1 और 5 के बीच डबल बॉन्ड बन गया। और ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा पहला कार्बन अल्फा, दूसरा बीटा, अल्फा बीटा पे डबल बॉन्ड है। तो हमें O और H2 को इस तरह से निकालना है कि रिंग या तो 5 मेंबर बन जाए या तो 6 मेंबर बन जाए। अब अगर इस रिएक्शन की भी मैकेनिज्म को डिस्कस करें तो ऐसे है, दिस इज CO एंड CHO, इस कार्बन पर H है, बेस OH माइनस ने H पर अटैक कर दिया, H प्लस निकला, माइनस H2O, H ये माइनस CHO। अब ये जाके इस पर अटैक कर देगा तो इस O पे माइनस चार्ज आ गया इस तरीके से। अब जब ये माइनस चार्ज आ गया तो इन दोनों के बीच साइक्लिक रिंग बन गई। अब आपको पता था कि दिस इज कार्बन नंबर 1, ये 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6 था, तो 1 और 5 आपस में जुड़ गए ऐसे इस तरीके से, और 1 पर O माइनस और H, तो नाउ दिस इज 1, 2, 3, 4, 5 और 5 से CHO जुड़ा हुआ जो कि कार्बन नंबर 6 था। अब देखिए 1 और 5 आपस में अटैक कर दिए। अब ये O माइनस H प्लस ले लेगा वाटर से, ये जो वाटर यहाँ बना उससे H प्लस ले लेगा, अब जब इसने H प्लस से OH, नाउ ये एल्डोल, और हाई टेम्परेचर पर वाटर निकल जाएगा माइनस H2O और ये कंडेंस हो गए प्रोडक्ट में बदल गया। नाउ दिस इज एंड दिस इज CHO इस तरीके से। सो दिस इज हाउ रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पर शायद मैंने एक कार्बन कम कर दिया, उसको आप करेक्ट कर लेंगे। This is 1, 2, 3, 4, 5, 6. This is
अब जैसे आपको एक रिएक्शन ऐसे दिया जाए, एक ही कंपाउंड है, जैसे CHO, इस तरीके से। अब इसमें ऐसे रिएक्शन दिया गया, बेसिक मीडियम, हीट। अब आपसे एक से O निकालेंगे और एक से H2 निकालेंगे। ये अल्फा कार्बन है, इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन मौजूद हैं। अब आपसे एक से O और एक से H2 ऐसे निकाल देंगे। अब जो रिंग बन गई, प्रोडक्ट बन गया वो ऐसे। Now double bond and this is CHO. This is the final product. अब एक रिएक्शन इस तरह से दिया जाए, this one, और इस पर बेस KOH का रिएक्शन हाई टेम्परेचर पर करा दें। तो हमें प्रोडक्ट इस तरह से बनाना है कि प्रोडक्ट या तो 5 मेंबर रिंग बने या तो 6 मेंबर रिंग। तो मैं इस कंपाउंड को ऐसे भी लिख सकता हूं कि दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो मैं इसको ऐसे लिख दिया कि दिस इज CH3CO, दिस वन। इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ये CH3 था ऐसे। नाउ अब ये जो था, दिस इज कार्बन नंबर 1, ये 2, 3, 4, दिस इज 5 and this is 6 and 7. Now 6 and this is 7. अब आप एक से O निकाल देंगे और एक से H2 निकाल देंगे। तो O निकला और H2 निकला, यहां से O निकला और यहां से H2 ऐसे निकल गया। तो 2 और 7 के बीच डबल बॉन्ड बन गया। नाउ द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस वन, इस तरीके से, एंड दिस इज डबल बॉन्ड। अब आप देखिए, दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो 2 और 7 के बीच इस तरह से डबल बॉन्ड बन गया। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। सो रिंग या तो 5 मेंबर रिंग बनेगी या तो 6 मेंबर बनेगी। अब जैसे अगर एक रिएक्शन ऐसे दिया गया, दिस इज CO, CH2, this one, and its reaction with base calcium hydroxide and heat. पहले तो आप इसमें नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लें। नाउ दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। तो अगर 2 से O निकले और यहां से H2 निकले तो जो रिंग बन जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये नहीं हो पाएगा। अगर आप यहां से O निकालें और यहां से H2 निकालें तो 7 मेंबर रिंग बनेगी। हमने पहले बताया 7 मेंबर रिंग नहीं बनाना है, या तो 5 मेंबर या तो 6 मेंबर। और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप यहां से O निकालें 2 से और कार्बन नंबर 6 से H2 निकाल दें। तो जो रिंग बनेगी, दिस इज 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो 2 से O निकलेगा और 6 से H2 निकलेगा, तो हमें एक 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। और 5 मेंबर रिंग को अब हम ऐसे दिखाएंगे, मैं इस कंपाउंड को ऐसे लिख सकता हूं, दिस इज O, ये कार्बन नंबर 1 था, ये 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 और ये 8। तो कार्बन नंबर 6 पर ये 2 हाइड्रोजन है ऐसे। तो अब O और H2 निकल गया, O और H2 निकल गया तो 2 और 6 के बीच डबल बॉन्ड बन गया ऐसे। Now this is the product, this is carbon number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So this is how intramolecular aldol reaction take place. Now अगर मैं एक कंपाउंड ऐसे लूं,
दिस इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। इस पर Br2 का रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करा दें तो ब्रोमीन का रिएक्शन वही होगा जहां रेडिकल ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो यहां पर ब्रोमीन आ गया। अब इस पर अगर मैं एल्कोहलिक KOH का रिएक्शन करा दूं तो एल्कीन बन जाएगा। एल्कोहलिक KOH से E2 रिएक्शन हो जाता है, एल्कीन बन गया। अब इस पर ओजोन का रिएक्शन करा दें जिंक वाटर के प्रेजेंस में, तो जिंक वाटर के प्रेजेंस में ओजोन रिडक्टिव ओजोनोलिसिस रिएक्शन देगा, और जिसमें कि ये डबल बॉन्ड ऐसे ब्रेक हुआ और दोनों तरफ O आ गया। नाउ दिस इज द प्रोडक्ट। ऐसे अब इस पर बेस NaOH का रिएक्शन कराएंगे हीट के प्रेजेंस में, तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन होगा। अब एल्डोल कंडेंसेशन में एक से O निकलता है और एक से H2 निकलता है। बट अब यहाँ समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि एक तरफ कीटोन है और एक तरफ एल्डिहाइड है। अब हमें ये जानना है कि किससे O निकलेगा और किससे H2 निकलेगा, और रिंग या तो 5 मेंबर बनेगी या तो 6 मेंबर बनेगी, 7 नहीं बनेगी। तो अगर इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन में कीटोन और एल्डिहाइड दोनों है तो O आप हमेशा एल्डिहाइड की तरफ से निकालेंगे और H2 हमेशा कीटोन की तरफ से निकालेंगे, यानी H2 अल्फा कार्बन आप कीटोन से निकलेगा। नाउ इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन ये ऐसे मौजूद इस तरीके से। अब आप H2 निकाल देंगे। अब जो रिंग बन गई, दिस इज 1 2 3 4 ये 5 ये 6 और 7। अगर आप इस अल्फा कार्बन से H निकालते तो रिंग 7 मेंबर बनती। 7 मेंबर हमें बनाना नहीं, या तो 5 मेंबर या तो 6 मेंबर। Now the product of reaction is this one, H, this is CuCH3. Now this is carbon number 1 2 3 4 5 6 and 7. This is the product of the reaction. एक रिएक्शन में और देता हूँ। Now suppose this is the reaction and we have to find the intramolecular product of the reaction. This double bond O and this is double bond O and its reaction with base KOH in presence of heat। तो आप एक से O निकालेंगे और एक से H2 निकालेंगे। यहाँ से O निकल गया और इन दोनों से H2 निकल गया, तो साइक्लिक प्रोडक्ट ऐसे बन गया। This is double bond O and this is double bond। So this is about intramolecular aldol as well as normal aldol condensation reaction।